नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं चेतन भगत के उपन्यास रूम 105 की लड़की के बारे में। हमारे पास इसका एक हिंदी सारांश है। हाँ, और हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ कहानी ना दोहराएं, बल्कि इसके जो मुख्य बिंदु हैं, कैरेक्टर्स हैं, और जो इसमें रोमांच और सोशल मैसेज छिपा है उसे थोड़ा समझें। बिल्कुल। तो एक आईआईटी ग्रेजुएट, एक मिस्ट्री डेथ और बैकड्रॉप है कश्मीर का। दिलचस्प कॉम्बिनेशन है। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी का जो हीरो है केशव राजू, हाँ, आईआईटी से पास आउट है, लेकिन अपनी नौकरी से और शायद अपनी पूरी जिंदगी से ही थोड़ा नाखुश है। ओके, मतलब एक फ्रस्ट्रेटेड सा कैरेक्टर है शुरुआत में। हाँ, कुछ वैसा ही। और उसकी इस उलझन की एक बड़ी वजह है उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ज़ारा लून। ज़ारा लून, हाँ, नाम सुना है। वो कश्मीरी मुस्लिम है और केशव हिंदू। तो सारांश यही बताता है कि ये जो धर्म का फासला था वही ब्रेकअप की वजह बना। हाँ, लेकिन केशव इससे उभर नहीं पाया है। वो अब भी ज़ारा को मतलब भूल नहीं सका है। ये तो आम कहानी लगती है, लेकिन फिर आता है ट्विस्ट। ज़ारा के जन्मदिन की रात केशव को एक मैसेज मिलता है ज़ारा से। अच्छा, क्या मैसेज? रूम 105 में आओ। रूम 105? ये वही हॉस्टल वाला कमरा? हाँ, वही कमरा जहां वो पहले मिला करते थे। तो ये मैसेज अपने आप में थोड़ा अजीब है ना? हाँ, मतलब पुरानी यादें ताज़ा करने का इशारा, लेकिन जब केशव वहां पहुंचता है रूम 105 में, तो सीन बिल्कुल अलग है। क्या मिलता है उसे? उसे ज़ारा मिलती है, पर मृत। ओहो, तो कहानी एकदम से लव स्टोरी से मर्डर मिस्ट्री बन गई। बिल्कुल। और यहाँ केशव एक बहुत ही चौंकाने वाला कदम उठाता है। क्या करता है वो? पुलिस को नहीं बुलाता? नहीं, सारांश के मुताबिक वो पुलिस को इन्फॉर्म करने के बजाय खुद ही तहकीकात करने का फैसला करता है। खुद ही? मतलब कोई वजह? शायद उसे सिस्टम पर भरोसा नहीं, या शायद वो ज़ारा से जुड़ा सच अपने तरीके से जानना चाहता है। कुछ पर्सनल सा मामला। और इसमें उसका कोई दोस्त भी साथ देता है? हाँ, उसका दोस्त है सौरभ। वो थोड़ा जुगाड़ू टाइप का है, तो वो उसकी मदद करता है इस जासूसी में। तो ये दो नौसिखिए जासूस बन जाते हैं। अच्छा, तो इनकी जांच में कुछ हाथ लगता है? सारांश क्या कहता है? हाँ, लगता है। उनकी जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती है, कई राज खुलते हैं। कैसे राज? ज़ारा के बारे में? हाँ, ज़ारा की पर्सनल लाइफ के बारे में। शायद कोई डायरी या खत मिलते हैं जिससे उसके अपने स्ट्रगल्स पता चलते हैं। और फिर कश्मीर का जो कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल माहौल है, उस पर ज़ारा के क्या विचार थे। अच्छा, पॉलिटिक्स भी आ जाती है बीच में? हाँ, और उसके मंगेतर के साथ उसका रिश्ता कैसा था, शायद उसमें कुछ तनाव था। ये सब बातें सामने आती हैं। और सारांश में आतंकवाद का भी जिक्र था शायद? बिल्कुल, आतंकवाद का एंगल भी कहानी से जुड़ता है। ये चीजें जांच को और उलझा देती हैं। ये तो काफी पेचीदा हो गया। मतलब एक लड़की की मौत की जांच कश्मीर की पॉलिटिक्स और आतंकवाद तक पहुंच जाती है। हाँ, यही इस कहानी की खासियत है, जैसा सारांश से लगता है। तो फिर हत्या का मकसद क्या था? क्या वो इन्हीं बड़े मुद्दों से जुड़ा था या कुछ पर्सनल था? देखिए, सारांश इशारा करता है कि वजह कोई एक नहीं थी। इसमें नफरत है, धार्मिक कट्टरता है, राजनीतिक सोच है, मतलब एक पूरा जाल है। अच्छा, ये दिखाता है कि कैसे पर्सनल ट्रेजेडीज अक्सर समाज की जो गहरी समस्याएं हैं उनसे जुड़ी होती हैं। ये सिर्फ एक व्यक्ति का गुस्सा नहीं, बल्कि शायद एक पूरे माहौल का नतीजा था। तो इसका मतलब ये कहानी सिर्फ कातिल कौन वाली मिस्ट्री नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा सारांश बता रहा है, ये थ्रिलर भी है, रोमांस का एंगल भी है और सोशल कमेंट्री भी। सही कहा, तीनों का मिक्सचर है। ये हमें हत्यारे तक तो ले जाती है, पर साथ साथ समाज की कुछ कड़वी सच्चाइयों पर सोचने को भी मजबूर करती है। और कौन से विषय हैं जो इसमें खास तौर पर उभर कर आते हैं? एक तो है प्यार और नफरत के बीच की वो पतली सी लाइन। बहुत खतरनाक हो सकती है वो। हाँ, ये बात तो है। इंसान की ताकत। मतलब केशव जो खुद अपनी जिंदगी से परेशान है, जब वो सच जानने की ठान लेता है तो वो सिस्टम से या उन ताकतों से भी टकरा जाता है जिनसे शायद सब डरते हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि अगर इरादा पक्का हो तो एक साधारण इंसान भी बहुत कुछ कर सकता है। सही। हाँ, और यही क्या कहते हैं, इस उपन्यास की खूबी लगती है। जैसा सारांश से पता चलता है, रोमांस और मिस्ट्री के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को बहुत स्मार्टली बुना गया है। कहानी बांधी भी रखती है और सोचने पर भी मजबूर करती है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर रूम 105 की लड़की का सारांश हमें एक ऐसे सफर पर ले जाता है जहां प्यार है,
धोखा है, रहस्य है, राजनीति है और हिम्मत भी है। हाँ। और कहानी खत्म होने के बाद भी शायद एक सवाल पीछे रह जाता है। क्या हमारी निजी जिंदगी, हमारे रिश्ते कभी समाज और सियासत के इस बड़े खेल से पूरी तरह अलग रह सकते हैं? हाँ, या फिर हम अनजाने में हमेशा इसी के जाल में उलझते रहते हैं? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर विचार कीजिए।